Dr. Aman is a psychotherapist and author and a fellow content creator. So आज हम बात करने वाले हैं इन 3 टॉपिक्स पे. फर्स्ट वन इज doom scrolling, then COVID anxiety, and how to deal with pandemic stress and trauma. Right? Right? So actually, here's a funny thing. I have never met Manali. Neither is she my student. She was sweet enough to reach out to me on Instagram and say, "Let's do something together." I saw one of your talks. I'm like, "कौन सा talk देखा?" Because मैं इतने करता रहता हूँ. I think I should start my own TV channel, grow my beard, become like a Baba. Maybe start giving people Ashirwad. Yeah, you got the looks though. So all right. So let's keep it light. Let's keep it going. What do you want to ask me? बोलिए. So the thing is that अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, क्या नहीं है, इतना टेंशन है, एंग्जाइटी है, ये सब बता रहे हैं. सो व्हाट आई थॉट कि अपन उनको ऐसा कुछ बताए, कुछ सोल्यूशन, कुछ एक्सरसाइजेस, जिससे हाउ टू कोप अप विद दिस पैंडेमिक, उनको थोड़ा एक उसका ओवरव्यू मिले इन अवर स्मॉल टॉक. यही आज का मकसद है. Sure. And so I think we should start with doom scrolling, क्योंकि आज के जनरेशन का बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है. उंगलियों की एथलेटिक एक्टिविटी हो रही है, भागम भाग. एब्सोल्युटली. जी. तो आई लाइक टू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करो, doom scrolling को, एंड इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं एंड हाउ टू डील. So doom scrolling may be defined as ये जो आदत होती है ना लोगों की कि फोन लो, उस पे न्यूज देखो, ऐसे उंगलियां ऊपर कर करके one story after the next, and उसमें आप पूरी तरह घुस जाओ. So doom scrolling is this tendency to sort of migrate towards dystopian, negative, disheartening news stories. और फिर वो आप देख के आपको स्ट्रेस लगता है कि बाप रे, क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, क्या हो रहा है मेरे लोगों के साथ, क्या हो रहा है मेरे मोहल्ले में, क्या हो रहा है मेरे दोस्तों के साथ, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है कोविड के साथ, वैक्सीन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. तो ये सारे थॉट्स आपको एक तरह से क्या कहते हैं, दे सॉर्ट ऑफ सबमर्ज यू. तो आप पानी के नीचे हो जाते हो, एंड देन यू नीड टू कम अप एंड गास्प फॉर एयर. जैसे हवा नहीं होती ना, व्हेन यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ व्हेन यू गो अंडर वाटर. तो एक सुनामी जैसे आ जाता है आपके ऊपर बुरे खबरों का, और फिर आप सोचने लगते हो कि यार मैं क्या करूं हेल्प करने के लिए. फिर आप व्हाट्सएप पे घुस जाते हो, अरे ये फॉरवर्ड है, अरे ये इन्फॉर्मेशन है, और फिर वो कश्मकश में आपकी स्ट्रेस लेवल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि पूरा नियंत्रण किसी के पास नहीं है. और जो कह रहा है कि हम पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन हमें ज्यादा कंट्रोल कर रहा है. तो सवाल ये है कि आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो. आपके हाथ में फोन है, फोन आपने आपके पैसों से, आपके बाप के पैसे से खरीदा हुआ है, तो उस चीज को आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं. आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जब जब फोन खोलते हो तब तब आप कौन से एप्स खोल रहे हो. क्या आप 2-2 घंटा सिर्फ न्यूज देख रहे हो, तो फिर आप बड़े स्ट्रेस हो जाओगे, आपको मायूसी फील होगी. क्योंकि बोलिए. Like one more question people might be asking कि नॉर्मल न्यूज तो देखनी, जैसे कि क्या चालू है, कब से लॉकडाउन चालू है, या फिर कौन से एसेंशियल सर्विसेज चालू है, तो फिर वो देखने के लिए उनको एप्स ओपन करने पड़ते ही है. बराबर. तो फिर हाउ डू दे कंट्रोल कि उसमें से कौन सा डेटा ले एंड कौन सा इग्नोर करे. देखिए, जब आप चाय पीते हो तो आप शक्कर के सिर्फ 1.5 या 2 चम्मच डालते हो. आप पूरी शक्कर की बोतल में चाय नहीं डालते हो, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रपोर्शंस. आप समझ रहे हो. तो आप अगर न्यूज 2.5 घंटे के लिए देख रहे हो तो ये तो वो बात होगी कि आपने शक्कर के डब्बे में चाय डाल दिया, फिर तो ना तो चाय का स्वाद आएगा और ना शक्कर का आनंद होगा. तो यू आर व्हेन यू ओवरडू एनीथिंग, किसी भी चीज को आप एक्सेस में करो, तो दैट बिकम्स अ डिसफंक्शनल हैबिट, है कि नहीं. दैट बिकम्स डिसफंक्शनल बिकॉज इट स्टार्ट्स, जिसे हम कहते हैं, हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, कि आपके बाकी सारे जो कमिटमेंट्स हैं, आपकी बाकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके बाकी जो काम हैं, वो अफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आपका मूड पूरी तरह से बिगड़ गया होता है. कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, जिंदगी खत्म, दुनिया खत्म, इंडिया खत्म, ऑक्सीजन खत्म. तो ये खत्म खत्म के जो चक्कर में ना, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आपके सपने भी खत्म हो रहे हैं सिचुएशन के साथ साथ. लेकिन सिचुएशन और सपनों का एक पैरेलल नैरेटिव चल रहा है. ये रेलवे की पटरियों की तरह है. ये 2 पैरेलल ट्रैक्स है कि आपके सपने इस तरफ भाग रहे हैं, नैरेटिव इस तरफ भाग रहा है. तो आपको भागते रहना है, ये जरूरी बात है.
और आपको उस डायरेक्शन में भागते रहना है जहां आपको आपका मकसद मिले। तो आप न्यूज से इतना अफेक्ट ना हो, क्योंकि न्यूज मीडिया का किसी हद तक मैं कहूंगा काम यही है कि आपको घेर के रखे, कि आपको कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट किए हुए रखे। Because if you keep following the news, then you are kind of a consumer, and they are looking for a consumer. They हाँ, want to it's turn you their into, product. that's their product. So देखो उनका प्रोडक्ट है सामान बेच, इंफॉर्मेशन का सामान बेचना। वो एक तरह का सामान ही तो हुआ ना। इंफॉर्मेशन इज अ नॉन what do you say, it's not a good, it's an intangible good, that's what I wanted to say। आप Correct, छू correct, नहीं yeah. सकते, लेकिन वो आपकी तरफ से एक प्रोडक्ट ही तो आ रहा है। मैं न्यूज मीडिया को बोल नहीं रहा हूं जरा। आई पर्सनली मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं आपको बताऊं, कुछ इंडिपेंडेंट हाँ, जर्नलिस्ट अभी आए हुए हैं, जैसे फे डिसूजा जी है, राणा आयुब हैं। आई फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत बढ़िया बोलते हैं। Newsland or Laundry and Hug Banerjee, couple of them. द प्रिंट है, तो The विद अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो उनको मैं फॉलो करता हूं। मेरे को संक्षिप्त में बढ़िया एकदम कंसोलिडेटेड फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो मैं फैल नहीं जाता हूं फिर। लेकिन कभी कभी ये गलती मेरे से भी हुई है, आई विल एडमिट इट ऑन इंस्टा लाइव। मैं भी इनफैक्ट आज सुबह ही उठा और आई वाज इन सच अ हॉरिबल मूड टुडे, होल डे, पूरे दिन में मेरा मूड खराब था। जस्ट कभी कभी होता है यार इंसानों के साथ साथ। मैं तो कहता हूं लोगों को कि सी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। एक तो मायूसी छाई हुई है, द न्यूज इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग। तीसरी बात है कि सब घर में फंसे हुए हैं, तो एक क्लॉस्ट्रोफोबिया, कैबिन फीवर नाम की भी एक चीज होती है नहीं, कि okay. आप फील करते हो कि यार कहाँ निकलूं। और अगर आप मेरी तरह घर पे मतलब अकेले चार हो, दीवारों में like you are जी jailed. जी, एक In तरह से, four. हाँ वो एक तरह से लगने लगता है बियॉन्ड द पॉइंट। पर मैं अकेले रहता हूं तो मुझे भी लगता है अरे कोई बात करने के लिए है नहीं, कोई बिचिंग भी करने के लिए है नहीं, या कोई मामूली से एक चाय पे बात करने के लिए है नहीं। तो क्या होता है, ये सारी बातें आप अपने दिमाग में करने लगते हो। एंड दैट्स द थिंग कि आज मेरा प्रोफेशन है कि मैं लोगों के बिहाफ पे भी मुझे थिंक करना पड़ता है कभी कभी, उनकी मदद करने के लिए कि उनकी क्या सिचुएशन है, और मुझे अपने बिहाफ पे भी थिंक करना पड़ता है। तो थकान तो हो भी जाती है, मुझे भी होती है, काफी आपको भी। हावी हो जाएगा। ये हावी हो जाता है ये करेक्ट। सिचुएशन। और ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। लेकिन असली संघर्ष वो है दोस्तों जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का है यार। पुलिस, इतनी गर्मी हो रखी है बाहर, पुलिस दिन भर रास्ते पे खड़ी है। कभी कभी उनको देखता हूँ, मुझे मन करता है उनको कम से कम एक बिस्लरी की बोतल दूं कि ठंडा पानी तो पीजिए यार, कुछ तो करिए। लेकिन मैं निकलता ही नहीं हूँ घर से अभी, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है। आई लाइक टू कभी मॉम डैड को Because of मिलने गया एटसेट्रा। बट सो ऐसा है कि आपको एक रूटीन क्रिएट करना है, आपको एक अपनी सपनों पे फोकस रखना है, आपको न्यूज से प्रभावित पूरी इतना नहीं होना कि आपसे काम नहीं हो रहे। तो ये जरूरी बात है। दिस इज अ अक्वायर्ड स्किल टू बी एबल टू फोकस डिस्पाइट बीइंग इमोशनल, टू बी एबल टू फोकस डिस्पाइट। कॉन्शियसली हमें चॉइस करना है कि अगर आप 1 घंटा देख रहे हो दिन में न्यूज, हम्म तो उसको 20 मिनट तक लाना है, rather than just कि अरे इस चैनल पे क्या बता रहे हैं, उस चैनल पे क्या बता रहे हैं। और चैनल को मत देखिए। आई वुड से यार, मैं तो घर पे केबल भी नहीं है, जस्ट यूज, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, आप किसी न्यूज वेबसाइट पे जाइए, आप WHO के अपडेट्स आपको उनके वेबसाइट पे मिलेंगे, उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करिए, जो रिलायबल सोर्सेज हैं। ये नहीं जो गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, हेल्थ केयर को गाली दे रहे हैं। देखिए ऐसी बात है, आप अपने पिछवाड़े पे बैठ के घर पे गालियां दे रहे हो, गाली देना बहुत आसान है। जब आप खुद उस सिचुएशन में होते तो अरे लगता, अरे बाप रे ये तो नहीं पता था, अरे बाप रे ये भी कंसिडरेशन था, अरे बाप रे ये लॉबी भी हमारे विपरीत जा रहा है, अरे बाप रे यहां से पैसा आने वाला था लेकिन आया नहीं, अरे बाप रे। सो देयर आर सो मेनी कंसिडरेशंस यार। इट्स अ मैमोथ टास्क to get so many people vaccinated. It's a mammoth task to get so many people to follow a certain COVID appropriate discipline. It's a mammoth task यार, बहुत मुश्किल काम है ये। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरी अच्छी तरह से बहुत हमने बढ़िया मैनेज किया है यार, कहीं कहीं लापरवाहियां हमको दिखी है, बगैर किसी के नाम लिए। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट, लापरवाहियां हुई हैं, Yeah, like I was just going to say कि हम हुई है, इसको थोड़ा इस बदमाशियां, तरफ लाते हैं कि हमें क्या कंट्रोल करना है, so बिल्कुल that we can be sane. बिल्कुल। देखिए बदमाशियां हुई हैं, लापरवाहियां हुई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ब्लैक मार्केट का सिलसिला चालू हो चुका है, स्टॉक पाइलिंग ऑफ मेडिसिन हो रहा है, ये सब हो रहा है दोस्तों।
लेकिन आप क्या कर सकते हैं इस बार? ट्वीट करोगे, आप गाली दोगे, इंस्टा स्टोरी पे कुछ डालोगे, यही आपकी आपकी लिमिट है। लेकिन अगर आप घर पे बैठे बैठे आप प्रोडक्टिव हो, कुछ दिन आपको काम नहीं करना है तो ना करें, किताब पढ़ें, दोस्तों से फोन पे बात करें, अच्छी नींद लें, कुकिंग करें। बढ़िया वर्कआउट करें, मनाली के जैसे ऐसे मेकअप वगैरह अच्छे बढ़िया फोटोज डालें, कुछ भी करिए। लेकिन लेकिन जैसे बोलते हैं ना, मेरे पंजाबी में एक शब्द है वेला, वेला ना होना है। मेरी माय मॉम इज पंजाबी, बोलते हैं वेले वेले मत बैठो, कुछ ना कुछ करो, बी ए कॉन्ट्रीब्यूटर। बह जाओ, आप वक्त के साथ साथ आगे आगे बढ़ो, बह जाओ किसी एक काम में, एक्टिविटी में। वो कोई एक्टिविटी अच्छा है बुरा है इसमें पढ़ना नहीं है, करना है, कुछ करते रहना है, और दिल से करना है, और अच्छा करना है, और पूरी उसको पूरी मंजिल तक पहुंचाना है। तो ये सबसे अनिवार्य बात है। ओके, सो इसको हम एक वी कैन कंक्लूड कि जैसे आपने कहा, टाइम जो है, प्रोपोर्शन जो है वो कम करना है न्यूज का। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेकेंडली, इवन इफ आप ज्यादा न्यूज कंज्यूम करते हो, जी। तो डोंट लेट दैट कंट्रोल। आई थिंक दिस इज द एंड इफ इट डज कंट्रोल यू, अपने आप से नफरत करना मत चालू कीजिए कि अरे देखो देखो, मैं डॉक्टर अमन ने बोला कि ऐसा नहीं करो लेकिन मेरे से हो गया हो। काम डाउन, सब वही गलतियां कर रहे हैं। दिस इज इट्स अ वेरी यूनिक टाइम इन यू आर आवर नॉट एवोल्यूशन। आप अलोन। एग्जैक्टली आप अकेले नहीं हो। ये सारी बेवकूफियां हमने भी करी, आपने भी करी, सब करते हैं, क्योंकि क्या है ना, घर पे बैठे बैठे एक क्यूरियोसिटी है, खुजली भी हमको हो रही है कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, हाउ कैन वी फाइंड आउट मोर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज सेफ, एंड हाउ डू वी कीप आवरसेल्व्स सेन एंड अपडेटेड। लेकिन 24 घंटे आप एग्जैक्टली, उसी उसी मतलब दलदल में फंसे रहोगे तो आप फिसल ही जाओगे, तो गड़बड़ हो जाती है फिर। एग्जैक्टली। सो स्पीकिंग ऑफ फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो जनरली लोग बता रहे हैं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो क्या करना है। किस तो चीज में? माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज इट? किस तरह के पॉजिटिव? आप, आई डिडंट अंडरस्टैंड। कोविड पॉजिटिव। कोविड पॉजिटिव, यस यस यस। सो माय क्वेश्चन इज कि इफ यू आर नॉट कोविड पॉजिटिव बट आपके फैमिली मेंबर में से कोई पॉजिटिव होता, तो ऑब्वियसली यू गेट सुपर एंक्शियस एंड लाइक अब क्या करे, क्या अभी हॉस्पिटल मिलेगा कि नहीं, लाइक ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं। एंड इट्स जस्ट लाइक अरे अभी तो रिपोर्ट आया है, यू नो ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी ना पड़े। सही बात है। बट उस मोमेंट में, जिसको हम ट्रिगर कह सकते हैं, वो जी जो ट्रिगर होता है, वे लोग स्पेशली पेरेंट्स एंड ऑल, जी बिकॉज ऑफ उनकी उम्र एंड ऑल, जी। बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं। तो वैसे ट्रिगर पॉइंट्स को, स्पेशली कि आपके बारे में नहीं है, यू आर नॉट कोविड पॉजिटिव, बट आपका कोई फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव है, तो हाउ डू यू कीप काम एट दैट टाइम। ऐसे जो ट्रिगर्स आते हैं, लाइक रिपोर्ट आए या फिर डॉक्टर कुछ कहे कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, एंड ट्रिगर्स लाइक दैट, जी। तो तब ऐसे कुछ क्विक एक्सरसाइजेस है जो आप बता सकते हो, जो लोग तुरंत एक 30 सेकेंड्स में या 45 सेकेंड्स में कर सके, एंड थोड़ा एक कामनेस आ जाए उनमें। देखो, मैंने आज ही हाल ही में एक वीडियो देखा था प्रोनिंग के ऊपर, कि 2 तकिए डाल के आप उस पे से लाई डाउन करो, फिर वो आपके ब्रीदिंग को आपकी सहायता देता है, एक्सेट्रा। ऑब्वियसली सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप एक बढ़िया से फिजिशियन से बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ, मेडिकल वाला नहीं, तो आई एम हियर टू हेल्प यू विथ योर माइंडसेट, नॉट विथ योर हेल्थ। तो क्या होता है कि हर किसी सिचुएशन के मुताबिक आपको एक कंटिजेंसी प्लान तैयार करना है। पहला स्टेप है कि आप एक, या मेरा यही क्वेश्चन है कि इमोशनली कैसे कंट्रोल करना है। सो से दैट्स इवन राइट। इफ आप फिजिशियन से बात करो एंड वो आपको रिपोर्ट दे एंड बताए कि ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो, तो आपको तब इमोशनली कैसे स्ट्रांग रहना है, काम रहना है, क्योंकि आपको मतलब उस पर्सन की भी उतनी ही केयर लेनी है, उसको टेंशन नहीं देना है, आपका टेंशन उसे दिखाना नहीं है। तो हाउ डू यू कीप काम एट दैट टाइम? See, you have to be realistic about the situation with yourself, and the realism is important in the sense कि आप अंदर ही अंदर ड्रामा जनरेट मत करिए कि अरे इनको अभी हो गया, अब ये गए दुनिया से गए। ऐसा थोड़ी है, मोर्टेलिटी रेट्स इतने लो हैं।
आई वाज स्पीकिंग टू अ गुड डॉक्टर फ्रेंड ऑफ माइन ओनली, जो मेरे ऊपर ही रहते, वन फ्लोर अबव मी। तो उन्होंने कहा था कि द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट इज एंटायरली इन आवर हैंड। कि अगर आप ऐसे सोचने लगोगे कि अभी मैं मरा, अभी मैं गया, अब मैं खत्म, अब लाइफ खत्म, तो फिर दैट कैन ऑल्सो लोअर योर रेजिस्टेंस। तो वी हैव टू चूज व्हाट थॉट्स वी एंटरटेन। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सोच जो होती है, थॉट जो होती है आपकी, अगर आप अफेक्ट हुए हो तो वो एक अलग थॉट होगा कि बाप रे मेरे साथ होने वाला है। आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई फ्रेंड अगर कोविड पॉजिटिव हो गया तो वो एक अलग, आपको भी एक अलग एंजाइटी आप शायद महसूस करते हो। बट एग्जैक्ट आपके जितने भी थॉट्स है, आपके जितने भी सोच है ना, वो एक मैं सोचता हूँ हमारा दिमाग ना, एक मेटाफर देता हूँ आपको, वो वर्ली सीलिंग की तरह है। बहुत गाड़ियां आती है, बहुत गाड़ियां जाती है, और वो हर गाड़ी एक थॉट है। वो हर ट्रक, वो हर एसयूवी एक थॉट है। लेकिन सीलिंग पे आप कभी रोकते नहीं हो गाड़ी, रोकते हो तो जुर्माना भरना पड़ता है। तो द थॉट कम्स इन योर माइंड, द थॉट कम्स इन योर माइंड, उसको ट्रांजिट होने दीजिए। वो एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से जाने दीजिए उसको। देखो आपके कंट्रोल में सिर्फ कुछ चीजें हैं। एक, आप दवाई लो। दूसरा, आप न्यूट्रिशन संभालो। तीसरा, आप डॉक्टर की बातों को मानो। चौथा, आप जितने आपके पास पैसे हैं या रिसोर्सेस हैं उसको काम पे लगाइए। बाय चांस अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो प्रीएम्प्टिवली आप जरूर फोन करें, आप जरूर जानकारी लेके रखें। और इस बात को मैं समझता हूं कि कुछ लोग सोचते होंगे अगर ये बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। मुश्किल वक्त है, सबसे जरूरी चीज है इज यू हैव टू कीप दैट पर्सन in a positive frame of mind. You have to keep them motivated. You have to say, अरे कुछ नहीं होगा यार, मामूली सी बात है, कर लेंगे, हो जाएगा। भले ही आप दो चार चम्मच उसमें चाट मसाला डाल के बोलो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी करेजियस फॉर टू पीपल नाउ। यू कैनॉट जस्ट बी करेक्ट करेजियस फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू बी करेजियस फॉर टू पीपल नाउ। कुछ लोग ना पूरी तरह से बिखर जाते हैं, फिनिश हो जाते एग्जैक्टली हैं बराबर ना। और कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं यार, आई तो आई मौत, हम ठीक हो जाएंगे, हम भी बब्बर शेर हैं, हाँ क्या है दवाई लाओ। तो इट डिपेंड्स आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरह के हालातों से गुजरे हो आपकी जिंदगी में, आपके घर में आपको किस तरह से पाला गया, आपको किस तरह से आप किस तरह से आपकी परवरिश हुई। दैट ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस। एंड आपकी आपकी एडवर्सिटी कोशेंट क्या है, कि आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है कि नहीं जिंदगी में, कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग अ डिफिकल्टी, है कि नहीं। तो आपकी दिस इन इंग्लिश, यू नीड टू हैव द स्टमक फॉर इट, यू नीड टू हैव द स्टमक टू फेस, क्योंकि दिस इज अ वॉर, दिस इज अ वॉर, है कि नहीं। एंड दिस इज अ वॉर विद एन इनविजिबल एनिमी, एंड दिस इज अ वॉर यू कांट इवन फाइट। ये नहीं कि आपके हाथ में बंदूक है तो आप सामने वाले को गोली मारो। इट्स अ वॉर यू कैन ओनली फाइट बाय नॉट एडिंग ड्रामा, बाय आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें, आप बढ़िया चीजें देखें। यू आस्किंग मी फॉर एक्सरसाइजेस, मैं पता है मैं स्ट्रेस हो जाता हूं तो मैं टेड टॉक्स देखता हूं, मैं म्यूजिक सुनता हूं, मैं तो वीडियो गेम भी खेलता हूं कभी कभी, प्ले स्टेशन 4 पड़ा है घर पे, कि थोड़ा मैं डॉक्टर अमन भोसले ना बनूं कुछ देर के लिए, कोई और बनूं, तो मुझे भी एक ब्रेक मिल जाता है अपने आप से, अपनी सोच से, अपनी कमजोरियों से और अपनी आदतों से। एंड एवरीबडी नीड्स टू एस्केप देमसेल्व्स एवरी नाउ एंड देन। मैं बुक्स पढ़ता हूं, मेरे एक आध दोस्त हैं जिनसे बात करता हूं तो बड़ी खुशी फील होती है। तो अगर आपको किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ बात करते हुए आपको एक एक बढ़िया सा दिलासा फील होता है, तो आप जरूर उनसे बात करें, आप उनसे संपर्क रखें। एंड यू विल, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप हाथ बढ़ाओ दोस्ती का, या कहो कि आई नीड योर हेल्प, कोई मना नहीं करता। वे आर इंडियंस, अतिथि देवो भव हमारे पूछने की देर हो रगों में है। बस। वी आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल। मैं दो और देशों में रहा हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं उनके बारे में, दे आर ऑल्सो लवली इन देयर ओन वे, बट जिसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं ना, हिंदुस्तानी हॉस्पिटैलिटी, जैसे पंजाबियों में होता है, ठेठ खिला के पिला के उसको भेज देंगे। महाराष्ट्र में भी होता है। हाँ, पंजाबियों में आपको छोड़ेंगे नहीं, वैसे हाथ पकड़ेंगे, नहीं नहीं इसको 4 पराठे खिलाओ साले को। महाराष्ट्र में भी होता है, पोहे पोहे आणि चाह। बढ़िया, मतलब वी हैव दैट इन अस यार। इफ यू आस्क पीपल फॉर हेल्प दे विल हेल्प यू, इफ यू आस्क पीपल फॉर कॉन्टैक्ट्स दे विल गिव इट टू यू। बट ऐसे आप ईगो में मत आना कि आई डोंट नीड एनीबॉडी। आप कमजोर हो तो आप कमजोर हो यार, भिड़ो मत उस बात से, उस बात से गुजरो, कम आउट द अदर साइड यार। चर्चिल बोलता था ना, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग,
कीप गोइंग, देयर इज अ वे आउट इवेंचुअली, है कि नहीं? डरिए मत, रीच आउट टू पीपल। मैं तो पढ़ा रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, बाकी सब, आई एम श्योर मनाली मनाली इज ऑल्सो देयर। रीच आउट टू पीपल। आप अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से बात करें, कॉलेज के दोस्तों से बात करें, कलीग से बात करें, और क्रिएटिवली अपने So आप को, surround yourself with people whom with you're comfortable with and positive yeah, thoughts. Breathing exercises कर सकते हैं, maybe कर reading सकते as हैं। you said. करेक्ट, Uh, एब्सोल्युटली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें अंडर द गाइडेंस। कभी कुछ लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को भी ओवरडू कर लेते हैं और तकलीफ में आ जाते हैं, है कि नहीं? सो आई ऑलवेज फील थिंग्स लाइक योगा, मेडिटेशन एंड ऑल, मैं यूजुअली ऐसे नहीं बोलता योगा करो, सब बोल रहे हैं, डू इट अंडर सुपरविजन। क्योंकि आप कुछ गलत करोगे, कुछ आपके बॉडी के साथ खिलवाड़ करिएगा आप अगर, तो मुश्किल हो जाएगी ना आपके लिए सिचुएशन फिर। सो डोंट डू अनसुपरवाइज्ड वर्कआउट्स, एकदम जो मतलब जो वो थोड़े इलेबोरेट टाइप के वर्कआउट्स होते हैं, बिकॉज योर correct. बॉडी ऑल्सो शुडंट गो अंडर सम काइंड ऑफ शॉक कि इसने इतना योगा चालू कर दिया कोविड करने के माइंड बाद के कि साथ साथ बॉडी भी. हाँ इतना योगा कर, डोंट हैव टू टर्न इनटू बाबा रामदेव ओवरनाइट ना। इट्स अ स्लो बिल्ड अप। गाइडेंस ले लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए, गेट अ पर्सन टू कोच यू, प्राणायाम वगैरह। आई थिंक इट शुड बी डन अंडर गाइडेंस। Okay, fair enough. All right. अभी मैं एक सवाल पूछने वाली हूँ जिससे मैं खुद गुजरी हूँ पिछले लॉकडाउन में. या सो बिकॉज ऑफ द व्हाट कैन आई से, एक जो आपने कहा केबिन फीवर होता है, एंड देन देयर इज नेटफ्लिक्स, देयर Amazon Prime and Hotstar and all that binge या watching and all, या और boredom और loneliness, like करने को ज्यादा कुछ है नहीं, and people like me जिनको so I'm a person जिसको ज्यादा outdoor activities अच्छी लगती. And जब पहला लॉकडाउन लगा था, I was like what do I do now? So I started eating a lot. I ate a lot. I gained like 10 kgs. You won't believe. But I had a eating disorder at that time. और मुझे ये तब पता नहीं चला, because सब बंद था, कोई बाहर नहीं जा रहा था, फ्रेंड्स से मिल नहीं रहे थे, तो कोई बताने के लिए नहीं था कि you have gained something. तो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब स्पेशली अभी जब घर पे है, अच्छा खाना बना रहे हैं, अभी टाइम पास करने के लिए खाते रहिए. तो हाउ टू डील विद दैट? क्योंकि ये कहना काफी मतलब आसान है कि आप प्रॉपर टाइमिंग्स पे इतना इतना खाओ एंड देन यू आर गुड टू गो. बट जब आपको बिल्कुल भी ना पार्क्स, ना स्विमिंग पूल्स, ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, किसी से भी कुछ एंगेजमेंट नहीं है, आप नीचे भी मतलब ज्यादातर जाना अवॉइड करते हो, या तो कैसे कंट्रोल करे इस ईटिंग डिसऑर्डर? देखो, पर्सनल स्टोरी आपने बोली तो मैं भी बोलूं। मेरे 14-15 किलो गेन हो गए थे पहले लॉकडाउन में, क्योंकि मैं भी एक टाइम था वे आई यूज्ड टू स्ट्रेस ईट अ लॉट, देन आई हैव लॉस्ट 17 किलोज आफ्टर दैट। तो आई एम एट माय थिनेस्ट आई हैव एवर बीन। इतना पतला मैं कॉलेज में भी नहीं था। तो आई यूज्ड टू बी 95 96 किलोज, मैं भी 79 पे आया हूँ। आई वेंट ऑन कीटो डाइट एंड ऑल। तो ठीक है, इट्स नॉट अ सीक्रेट, मैं डब्बे वब्बे में मंगवाता हूँ बाहर से। आई ईट कॉलीफ्लावर्स व्हिच आई हेट, बट ठीक है। आई हैव एक ऐसी बात है कि खाने से आपका दर्द कम नहीं होगा। इनफैक्ट खाना, अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, बहुत ज्यादा स्वीट्स खाते हो, तो दैट अफेक्ट्स द ग्लूकोज लेवल्स इन योर बॉडी, और आपके वो क्रेविंग्स चालू हो जाते हैं। फिर आपको रात को 11 बजे चकली खाने का मन करता है। अब एक एक लेज खाना चालू करके वो चिवड़े वगैरह आप चालू हो गए तो चालू हो गए, वो सिचुएशन हो जाती है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज इट्स अ स्पाइरल। ओके, आप स्ट्रेस्ड हो, आपने खाना खा लिया, आपका वजन बढ़ गया। आप स्ट्रेस्ड हो, आपने खाना खा लिया, आपका वजन बढ़ गया। आप वजन बढ़ने की वजह से स्ट्रेस हो गए, तो वो आप एक साइकिल में घुस जाते हो। तो दैट हैज टू ब्रेक समवेयर ना। तो जब आप स्ट्रेस्ड हो, तो सिर्फ खाना ही एक चीज नहीं है, इट्स नॉट द ओनली थिंग दैट कैन गिव यू रिलीफ। ये मैं बिलीव करता हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर किसी को बोलता हूँ। दूसरी चीजें क्या हो सकती है? लाइक कैन यू गिव अस सम एग्जांपल्स कि अपार्ट फ्रॉम ईटिंग ऐसी कोई चीज है? पहली बात तो आप जंक फूड घर पे रखें ही ना। चॉकलेट, घर में शक्कर है ही नहीं मेरे, चॉकलेट ना रखें, शक्कर ना रखें। मतलब जो वीकनेस, अभी आई ऑल्सो हैव माई वीक मोमेंट्स। मुझे सेव पूरी बहुत बेहद पसंद है, आई एम क्रेजी अबाउट सेव पूरी।
I like this thing, I like bombil fry very much, I like momos, but all these things are unhealthy. तो अभी मैंने क्या किया था ना, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि I will not eat all this junk till I reach below 80. तो अभी मैं हफ्ते में 1-2 बार हल्का सा एक सेव पूरी, एक बोम्बिल फ्राई खा लेता हूँ टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, और फिर मैं सुबह जाके 1.5 घंटा चलता हूँ धूप में, कड़ी धूप में। ये ब्राउन कलर का तो मैं हूं ही, तो और ब्राउन हो जाता हूँ, चॉकलेट ब्राउन हो जाता हूँ नीचे से आके। तो आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल। तो आपको ऑल्टरनेटिवली क्या करना है ये आप ही बोल सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। इतने ऑप्शंस हैं, यू कैन वॉच अ शो, यू कैन डू एन ऑनलाइन कोर्स, यू कैन रीड अ बुक, यू कैन कनेक्ट विद अ फ्रेंड, बट कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको अंदर आपके शरीर में कुछ डालना नहीं है, आपको अपने माइंड में भी कुछ नए नए आइडियाज डालने हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट मल्टीपल इंटरेस्ट इन योर लाइफ। तो फिर नहीं तो आप उसी एक डायरेक्शन में जाओगे। मेरे साथ एक चीज होगी, बिकॉज आई एम सच अ फूडी, एंड मैंने एक फूडी का ग्रुप क्रिएट तो किया am है। मैंने I? एक फूडी का ग्रुप क्रिएट किया है, तो उस पे 24 घंटे खाने की डिस्कशंस होते हैं, और मैं वो ग्रुप देखता हूँ तो इतना लोग खा रहे हैं कि मेरे अंदर की भूख मर जाती है देख देख के ओवरलोड हो जाता है मुझे। तो इन अ वे इट वर्कड आउट वेल फॉर मी कि वो लोग खाते रहे, मैं सिर्फ देखता रहूं, मेरा दिल और पेट और दिमाग सब भर जाता है देख के। तो मेरे को इतने क्रेविंग नहीं होते अभी। अभी मैं डिसिप्लिन पालता हूँ कि नहीं यार, चावल रोटी तो हाथ भी नहीं। कभी मन किया फ्राइड चिकन खाने का, थोड़ा खा लिया, लेकिन लिमिट में, ऐसे नहीं कि 10 पीस खा लिए और फिर बैठ गए। पोर्शन कंट्रोल। यस, पोर्शन कंट्रोल करिए, कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट करिए, दिस आर सम वेरी बेसिक थिंग्स, ये आपको गूगल भी बता देगा। लेकिन आपकी विल पावर ही आपको मंजिल तक लेके जाएगी। नो वन कैन डू द वर्क फॉर यू, है कि नहीं? आपको कोई बोल नहीं रहा है कि टाइगर श्रॉफ या दिशा पाटनी जैसी आपको बॉडी बनानी है, बट एक बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस, क्योंकि क्या है ना, द बॉडी एंड माइंड दे डोंट नो दैट यू हैव गिवन डिफरेंट वर्ड्स टू क्लासिफाई देम। As far as they are concerned, they are part of one unit only, which is your body. And the body and the mind have one job. They only have one job, and that is to keep you alive. तुमको जिंदा रखना, यही उनका काम है। जितने भी आपके बॉडी एंटीबॉडी इंजेक्शन, आपने वैक्सीन लगा दिया, उसका यही काम है कि जिंदा रखो इस इंसान को। इट डजंट केयर कि ये इंसान अपनी माँ के साथ तमीज से बात करता है कि नहीं, कि ये आदमी अपने वाइफ पे चीट करता है कि नहीं, कि ये आदमी रात को 2 बजे सोता है कि 3 बजे सोता है। उनका एक ही काम है कि आई नीड टू कीप दिस ऑर्गेनिज्म अलाइव। तो भले आप राइनोसरस हो या जिराफ या इंसान, आपके अंदर वही वही चीजें हैं जो आपको जिंदा रख रहे हैं। तो उसको आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो अपना ख्याल रख सकता है। द बॉडी नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो यू हैव टू फीड इट। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सलाद खाइए और बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन Right. पोर्शन कंट्रोल करिए। या तो आई, ठीक है, फ्री एडवर्टाइजमेंट हो गया, आई गो विद दिस फूड दर्जी का मैं प्लान करता हूँ, इट्स वेरी नाइस, आई लाइक इट। हाँ, कभी कभी बोर होता हूँ उनके खाने से, तो मैं एक आध कबाब बटर चिकन ऑर्डर कर लूंगा, बिकॉज आई हैव स्टडीड व्हाट आई एम अलाउड टू ईट, व्हाट आई एम नॉट अलाउड टू ईट। मुझे पता है मेरे रूल्स क्या हैं, और मैं ट्राई करता हूँ जितना मुझसे होता है। तो आप भी ट्राई करिए। ऐसे थोड़ी कोने में बैठ के हो सकता है कि नहीं नहीं मैं मोटा हो गया, अरे नहीं नहीं मैं ये हो गया हूँ। आप कुछ कीजिएगा नहीं तो फिर आपको रिजल्ट कहाँ से आएंगे? कुछ करना पड़ेगा ना, हाथ पैर हिलाइए। एक्सरसाइज घर पे भी होते हैं, देर आर पर्सनल ट्रेनर्स हैं। आई नो 2-3 पर्सनल ट्रेनर्स हु आर माय फ्रेंड्स, बढ़िया, दे आर मेकिंग मनी, दे आर स्प्रेडिंग द वैल्यूज ऑफ गुड हेल्थ। साइन अप फॉर अ क्लास, इतने महंगे नहीं होते। इंटरेस्टिंग। एंड जैसे आपने कहा कि इवन इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, यूट्यूब पे यू कैन जस्ट सी समथिंग एंड लर्न। करेक्ट, तो पुशअप्स, तो पुलअप्स, क्रंचेस तो आप कर ही सकते हो। करेक्ट। हाँ, अगर आपको करना है तो करिए। फेयर इनफ। ये 3 आज के मेन पॉइंट्स थे। एंड वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? बिकॉज मेरी तरफ से तो ये सारे अभी मेरा समाधान हो गया है मेरे प्रश्नों का। देखो, ऐसा है कि कुछ लोग अभी मेंटल हेल्थ में जैसे एक इशू है कि लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। और फिर क्या होते हैं, लोग बुरा फील करने लगते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव हो नहीं पा रहे। तो दे आर फीलिंग बैड अबाउट लाइफ, एंड दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड बिकॉज दे आर नॉट पॉजिटिव। तो अगर आप मायूसी फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आज मन नहीं कर रहा है, तो अपने आप को थोड़े पेशेंस के साथ, थोड़े कंपैशन के साथ, थोड़े प्यार के साथ, थोड़ी मोहब्बत करो यार अपने आप से। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ यार। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ यहाँ पे, टुडे आई वाज आल्सो नॉट इन अ गुड मूड, बट अभी बढ़िया मूड में हूँ। वी एम टॉकिंग टू यू गाइस, शेयरिंग स्टफ विद यू गाइस। सबके साथ होता है दोस्त। सी देयर सो मेनी फैक्टर्स, द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड कैन अफेक्ट योर मूड। आपने किस टाइम पे खाना खाया, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या थी,
उस रात को आप कितने बजे सोए, ऑल दीज फैक्टर्स, आपकी बॉडी वेट क्या कितना है, डूम स्क्रॉलिंग किया। आप कितना डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, किस दोस्त से आपने बात की, किस टाइप की क्वालिटी के दोस्त रखते हो आप, कि डू दे ड्रैग यू डाउन विद देम, कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और डू दे से अरे हो जाएगा यार, हम सब साथ में, हम सब इकट्ठे हैं, हाँ विल बी फाइन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने, आपका जो एक एनवायरनमेंट है, जो माहौल में आप अपने आप को फाइंड करते हो, वो माहौल को आप क्रिएट करिए। ऐसा ना सोचें कि अरे माहौल ढूंढते हमको ढूंढ लेगा, माहौल आपको बनाना है, माहौल आपको क्रिएट करना है। You have to curate the environment within which you operate, within which you socialize, within which you work, within which you um, are able to find interesting things to do। क्योंकि घर पे बैठे बैठे बहुत कुछ हो सकता है आज यार, बहुत कुछ हो सकता है। तो everyone take care, okay? Reach out to me and I'll be happy to help you, etc. And ठंड रखिए यार, माहौल गर्म है जानता हूं मैं, लेकिन अंदर थोड़ा ठंड रखिए। We have to be patient, uh, we have to be extremely, I think, observant, because the facts will unravel over time। ऐसा नहीं कि सब कुछ overnight होने वाला है। ऑल राइट, किसी ने तो रिक्वेस्ट की है कि मराठी में बोलो, तो काय आप बोलू शायद तुमच्याशी, काय बाय बोलू? बाय मराठी में कर। बाय बाय, टाटा सगळ्यांना, भेटूया परत। कुठे भेटायचं येस, हे भेटूया ठरवलं परत। नाहीये पण भेटूया। आपल्या आपल्या घरी बसा, काळजी घ्या, काळजी करा दुसऱ्यांची पण। हो गई मराठी की। Awesome. चला निघायची Yes. वेळ। So yeah, that's it for now and stay tuned. Bye. बाय गाइस।